उस आदमी ने हवा से एलर्जी का नाटक किया और जानबूझकर धीमे स्वर में विभाजन खड़ी आंटी से मदद मांगी। उसने आंटी के छेद का फायदा उठाया और प्लास्टिक बोर्ड उठाकर उसमें घुसा दिया। बूढ़ी महिला की दर्द भरी चीखें सुनकर पानी के नीचे महिला को गर्व हुआ। उसने सोचा कि वह इस लालची सफाई कर्मी को जल्द यहाँ से भगा देगी, लेकिन किसने सोचा था कि घायल होने के बाद बूढ़ी महिला भागी नहीं बल्कि और पागल हो गई। वह गुस्से में मोटर रूम गई और सीधे स्विमिंग पूल की कीटाणु शोधन प्रणाली शुरू कर दी, उन्हें सबक सिखाने को तैयार। दोनों ने देखा कि स्विमिंग पूल में अचानक लाइटें जल उठी। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाती, क्लोरीन गैस पाइप से पूल में छिड़कने लगी। घबराहट में दोनों बहनें जल्दी एक कपड़ा ले आईं और छेद को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ी बहन जल्दी थककर स्विमिंग पूल में गिर पड़ी। बड़ी बहन को अधमरी देखकर उसकी साथी ने मजबूरी में ढक्कन पीटना शुरू किया और आंटी से माफी मांगी। आंटी लालची थी पर किसी की जान नहीं चाहती थी, इसलिए उसने शुद्धिकरण सिस्टम बंद कर दिया। इसके बाद वह दोबारा दोनों के पास आई और बोली कि अगर वे अपनी अंगूठी उसे दे दें तो वह यकीनन उन्हें बाहर निकाल देगी। अब दोनों के पास पहले जैसी ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप अंगूठी उसे दे दी। लाखों की कीमत वाली हीरे की अंगूठी देखकर आंटी का मूड अच्छा हो गया और वह खुशी से कंट्रोल रूम की ओर दौड़ी ताकि दोनों बहनों को बाहर निकाल सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पासवर्ड डालने के बाद भी ढक्कन नहीं खुला। काफी कोशिश करने के बाद आंटी को याद आया कि सुबह ही एडमिन ने पासवर्ड बदल दिया था। दोनों बहनों ने यह सुना तो वे टूट गईं, इसलिए उन्होंने आंटी से फिर मदद की गुहार लगाई, उम्मीद की वह पुलिस को बुलाने में मदद कर सकती है। किसे पता था कि आंटी को डर था कि उसका राज खुल न जाए, इसलिए वह ट्रॉली लेकर घटनास्थल से निकल गई थी। जल्द ही बड़ी बहन को डायबिटीज का दौरा पड़ा, वह पूल में बेहोश हो गई। तभी उसकी साथी को याद आया दोपहर में अंगूठी उठाते वक्त जाली में एक स्क्रू कम था। बहन को संभालने के बाद महिला जल्दी से पानी में कूदी और जाली खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाली में एक स्क्रू कम होने के बावजूद भारी दबाव के कारण वह पूरी ताकत नहीं लगा पाई, इसलिए उसे कुछ देर के लिए बाहर आना पड़ा। अपनी अंतिम सांसें ले रही बहन को देखकर उसकी साथी हार मानने को तैयार नहीं थी। सौभाग्य से इसी समय साथी ने बहन के पीछे वह कपड़ा देखा जिसे अभी पानी रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसने कपड़ा उठाया, फिर पानी में डुबकी लगाई और कपड़े को जाली में डालकर जोर से खींचा। सही औजार मिल जाने के बाद वाकई कुछ ही देर में जाली नीचे से निकल आई। इसके बाद वह तेजी से जाली को लेकर पानी की सतह पर लौटी और पूरी ताकत से ढक्कन पर मारने लगी। ढक्कन बहुत मजबूत था, लेकिन अच्छा यह था कि जाली 24 कैरेट शुद्ध लोहे की थी। कुछ ही बारों में ढक्कन पर दरार आ गई। इसके तुरंत बाद वह जल्दी से अपनी बहन को लेकर स्विमिंग पूल से बाहर निकल गई, जिसमें वे कई घंटों से फंसी थी। फिर उसने जल्दी से बैग से एड्रेनालिन निकाला और बहन को इंजेक्शन लगा दिया। जैसे ही उसकी बहन होश में आने लगी, उसकी साथी की चिंता दूर हो गई, लेकिन वे वहाँ से निकल नहीं पाई थी कि वह औरत जिसने उन्हें मरवा दिया था पिस्तौल लेकर सामने आ गई। उस औरत को डर था कि दोनों बाहर जाकर उसकी करतूत पुलिस को बता देंगी, इसलिए उसने आखिरी कदम उठाया और तय किया कि अब दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और इस समय तक थक चुकी महिला की अब कोई इच्छा शक्ति नहीं बची थी। आखिरकार उसने सिर झुका लिया और खुद को उस औरत की मर्जी पर छोड़ दिया। अपनी बेटी जैसी दिखने वाली इन दोनों लड़कियों को देखकर उस औरत के मन में भी थोड़ी झिझक आ गई, जबकि यह सब उसकी एक पल की लालच से हुआ था। यह सोचकर उस औरत ने पिस्तौल नीचे रख दी, अंगूठी लौटा दी और शर्मिंदा होकर जमीन पर बैठ गई। महिला को पुलिस बुलाने और मदद मांगने दिया, लेकिन जब उसे लगा कि उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा, तभी छोटी बहन ने फोन काट दिया और महिला को वहां से जाने के लिए कह दिया।